बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अभी तक हम पढ़ रहे थे लेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। अब प्रिज्म पढ़ने से पहले हम अपवर्तन को ध्यान कर लें। अपवर्तन क्या होता था कि यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, यही था ना। तो इस बात को ध्यान रखना। और आज हम पढ़ते हैं अब प्रिज्म है क्या बेटा कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म क्या होता है? किसी पारदर्शी माध्यम के यदि हमने दो समतल लिए और उसको हमने ऐसे करके जोड़ दिया किसी एंगल पे, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरी व्यवस्था को हम कहेंगे प्रिज्म। क्या कहेंगे? प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है? किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, ये हमने प्रिज्म का एक वो दिखाया। देखो, सीधी सी बात है, ये प्रिज्म क्या होता है? ये त्रिभुजाकार, इसका जो है क्रॉस सेक्शन, ये मुख्य परिच्छेद क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। यानी कि एक त्रिभुज काट के एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाओ तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? प्रिज्म। देखो, ये जो एंगल झुका हुआ होता है ना इसका, जो ये कहलाता है प्रिज्म कोण। यही मेन चीज है, प्रिज्म कोण। ऐसे करके झुका हुआ होगा ना ये प्रिज्म, एक यहाँ पे होगा तो ये वाला जो कोण होता है ये कहलाता है प्रिज्म। और ये इसका तल होता है, ये नीचे की तरफ होता है, ये इसका तरफ। सीधी सी बात है कि दो अगर हम वो रखते जाए त्रिभुज, तो जो सबसे नीचे वाला होगा वो तल होगा। ठीक है, और जो उसका एंगल होगा उसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण। अब प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। प्रिज्म में अपवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, ये बता रहे। तो बेटा देखो, ये एक हमारी किरण गई, अब क्या होगा? ये दूसरे माध्यम में गई। ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम, वायु। और जब कांच में गई तो ऐसे होगी, ये आई और ये फिर निकल गई बाहर, फिर वायु में आ गई। तो ये कोण और ये कोण यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण आई, ये बराबर ही होगा क्योंकि ये इधर भी हवा है और उधर भी हवा है। अब देखो, जाना चाहिए था इसको ऐसे, ठीक है, और ये आ गई ऐसे। तो अगर हम इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाएं तो हमें पता लगेगा ये कितनी झुक गई। तो ये वाला जो कोण है, ये कोण जो है हमारा डेल्टा कहलाता है। ये जो है हमारा डेल्टा कहलाता है, या इसको हम कहते हैं विचलन कोण। इसको हम क्या कहेंगे? विचलन कोण। ये जो डेल्टा बना है, ये दोनों किरणों को जो हम मिलाते हैं, ये वाला जो कोण बना है, ये डेल्टा जो बना है, इसको हम कहते हैं विचलन कोण। ठीक है, अब ये तो विचलन कोण है। यहाँ पे जब भी ऐसे करके दोनों किरणें मिलेंगी तो क्या होगा? वो विचलन कोण कहलाएगा हमारा। क्या कहलाएगा? विचलन कोण। जैसे ये समझ लो, अभी इस चित्र को भूल जाओ तुम, ये देखो ऐसे समझ लो, ये हमारी प्रिज्म है, जानी चाहिए थी ऐसे और ऐसे निकल जानी चाहिए थी। अब ये जितनी इधर आएगी तो ये वाला जो कोण है, ये हमारा विचलन कोण होगा। तभी पता लगेगा कि कितनी आई और कितनी गई। तो ये वाला जो कोण होगा ये हमारा कहलाता है विचलन कोण। अब देखो, जैसे जैसे हम इस कोण को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? कम होगा। तो ये देखो, ये ऐसे ऐसे है, जब ये मुड़ती जाएगी तो ये क्या होगा? जब जैसे जैसे एक स्थिति ऐसी आती है जब ये सबसे कम होता है, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ाओगे कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो जिसमें सबसे कम होता है उसको कहते हैं हम अल्पतम विचलन कोण। यानी कि जिसमें सबसे वैल्यू कम होगी, इस यहाँ पे एंगल बढ़ाने से जिसमें इसकी एंगल सबसे, यानी कोण सबसे कम होगा, वो कहलाएगा अल्पतम विचलन। ठीक है, तो अब हमने क्या करा? माना किसी प्रिज्म का कोण ए है, ये हमने मान लिया कोण ए है, तथा किसी विशेष रंग के लिए, हर एक रंग के लिए अलग अलग विचलन होगा। अलग विशेष रंग के लिए अल्पतम विचलन का कोण, इसको एम कर देते हैं, डेल्टा एम। एम का मतलब मिनिमम। ठीक है, इस वाले कोण को हमने कर दिया, इस वाले कोण को सबसे कम जो कोण होगा
तो जैसे जैसे उस रंग की किरण के लिए बढ़ाओगे ये कम होगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी ये सबसे कम होगा। जब सबसे कम होगा तो इसको कहते हैं डेल्टा एम, यानी कि सबसे कम मिनिमम डेविएशन एंगल। तो ये क्या हुआ, अधिकतम विचलन कोण, इसको हम डेल्टा एम, एम से मतलब मिनिमम हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, मतलब इस कांच का अपवर्तनांक एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। समझ में आ गई बात। बस ये बात ध्यान रखना है ये अधिकतम होना चाहिए, ये जो डेल्टा एम है, क्योंकि यहाँ पे विचलन कोण बताया है हमने और ये लिखा है डेल्टा एम, तो ये बात को समझ लो कि जिस कोण के लिए ये सबसे कम हो। अच्छा, हर एक जो प्रकाश की रंग की किरण होती है वो उसका जो डेविएशन अलग अलग होता है, ठीक है। तभी तुमने देखा होगा इंद्रधनुष बनता है, क्या होता है, सनलाइट जब पड़ती है तो वो हमने देखा होगा 7 रंग जो है आकाश में आ जाते हैं। तो वो क्यों आते हैं, तो वो क्यों आते हैं, उसको हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण, यानी कि सफेद प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हम सब जानते हैं कि सफेद प्रकाश जो होता है वो कितने प्रकार के रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से। अब जैसे ही वो प्रिज्म से गुजरता है तो वो क्या होता है, अपने अपने रंगों में टूट जाता है। तो जब वो टूट जाता है तो उसको हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। अब क्या है, देखो ये देखो हमने प्रिज्म किया, ये प्रिज्म की खासियत है। तो क्या होगा, जैसे ही यहां आएगा, ठीक, तो ये सब रंगों की जो इसके 7 रंग होते हैं वो अलग अलग टूट जाएंगे। तो जो यहाँ पे अगर हम पर्दा लगा दें तो पर्दे पे सब रंग अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं, वो होते हैं विप प्योर। नीचे वायलेट होता है, ऊपर रेड होता है, यानी नीचे बैंगनी ऊपर लाल, ठीक है। तो सबसे कम कौन सा झुकता है, लाल रंग, इसलिए लाल रंग सबसे ऊपर होता है। और सबसे ज्यादा कौन सा झुकता है, बैंगनी यानी वायलेट, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ, बैंगनी रंग का, और सबसे कम विचलन किसका हुआ, लाल रंग का। अच्छा, अब जो ये हमारा स्पेक्ट्रम 7 रंग बढ़े, इससे ऊपर भी स्पेक्ट्रम होता है कुछ, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो नीचे भी होता है, क्योंकि इसी रेंज में हम देख सकते हैं, उससे नीचे ना ऊपर देख सकते हैं ना नीचे देख सकते हैं। तो ऊपर वाले को क्योंकि रेड है तो अवरक्त कहलाता है, अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण। लाल रंग से ऊपर जो थोड़ा सा स्पेक्ट्रम होता है जो दिखता नहीं है लेकिन होता है, वो देखा जा सकता है उससे माइक्रोस्कोप वगैरह से देखा जा सकता है। तो जो लाल के ऊपर होता है वो उसको कहते हैं अवरक्त विकिरण, और बैगनी के जो नीचे होता है उसे कहते हैं पराबैंगनी विकिरण। इसके वायलेट के नीचे भी होता है, ठीक है, वो हम तुम्हें दिखाएंगे, अभी जब स्पेक्ट्रम दिखाएंगे तो हम तुम्हें दिखाएंगे। तो अब क्या हुआ, न्यूनतम विचलन किसका हुआ, लाल रंग का, और अधिकतम विचलन किसका हुआ, वायलेट रंग का, यानी कि बैंगनी रंग का। अब रंग और तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में हम बता दे रहे हैं क्या क्या होती है। तो लाल रंग 7800 से 6400 एंगस्ट्रॉम, नारंगी रंग 6400 से 6000 एंगस्ट्रॉम, पीला 6000 से 5700 एंगस्ट्रॉम, हरा 5700 से 5000, नीला 5000 से 4600, जामुनी 4600 से 4300 और बैंगनी 4300 से 4000। अगर ये प्रश्न आए कि सबसे कम विचलन किसका होता है तो लाल रंग का, और सबसे ज्यादा किसका होता है वो बैंगनी रंग का, ठीक है बेटा, ये उतार लो और हम जो है तुम्हें और इसके बाद जो है और बताएंगे। अब इसको